दृष्टि आईएएस के वीकली करंट अफेयर्स क्विज प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न है, असंगठित श्रमिकों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस यानी NDUW तैयार करने के उद्देश्य से श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा किस वर्ष ई श्रम पोर्टल लॉन्च किया गया था? आपके ऑप्शन है 2017, 2019, 2021 या फिर 2016। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, 2021। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संपन्न विमेंस प्रीमियर लीग यानी WPL 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, इसका खिताब मुंबई इंडियंस ने जीता। कथन 2 है, इसमें कुल 7 टीमों ने हिस्सा लिया। कथन 3 है, इसका फाइनल मैच मुंबई के ब्रेबॉर्न क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। उपयुक्त में से कौन सा से कथन सही है या फिर है? आपके ऑप्शन है केवल 1 और 2, केवल 1 और 3, केवल 1 या फिर उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, केवल 1 और 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनंदीबाई जोशी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, यह देश की पहली महिला इंजीनियर थी। कथन 2 है, इनका विवाह गोपाल राव जोशी से हुआ था। और कथन 3 है, हर साल 31 मार्च को इनकी जयंती मनाई जाती है। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं या फिर हैं? आपके ऑप्शन है केवल 1 कथन, केवल 2 कथन, तीनों कथन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी यानी केवल 2 कथन सही है। दूसरा और तीसरा कथन इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस यानी वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, 3 अप्रैल या फिर 4 अप्रैल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, 2 अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस भारतीय मुक्केबाज ने IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक नहीं जीता? आपके ऑप्शन है लवलीना बोरगोहेन, निखत जरीन, नीतू घंगास या फिर सुनीता यादव। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, सुनीता यादव। अगला प्रश्न है, यह प्रतिवर्ष मार्च महीने के अंतिम शनिवार को मनाया जाता है। इसका आयोजन पहली बार 31 मार्च 2007 को सिडनी में किया गया था। इसे मनाने के पीछे मुख्य वजह ऊर्जा की खपत को बचाना और प्रकृति की सुरक्षा के लिए जलवायु परिवर्तन और सतत विकास पर ध्यान को केंद्रित करना है। उपयुक्त वर्णन किस कार्यक्रम या दिवस के संदर्भ में है? आपके ऑप्शन है अर्थ ओवर शूट डे, विश्व रंगमंच दिवस, अर्थ आवर या फिर नौरोज या नवरोज। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, अर्थ आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम यानी अफ्स्पा 1958 में संशोधन कर कब इसे मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में भी लागू कर दिया गया? आपके ऑप्शन है 1967, 1961, 1970 या फिर 1972। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, 1972। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1934 को हुई थी। कथन 2 है, इसका गठन हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिशों के आधार पर किया गया था। उपयुक्त में से कौन सा से कथन सही है या फिर हैं? आपके ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों या फिर न तो 1 और न ही 2। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, केवल 2 कथन ही सही है। अगला प्रश्न है, कोंकण 2023 भारत और किस देश की नौसेनाओं के बीच एक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है? आपके ऑप्शन है यूके, जापान, ऑस्ट्रेलिया या फिर मलेशिया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यूके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओडिशा राज्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, 1 अप्रैल को ओडिशा का स्थापना दिवस मनाया जाता है। कथन 2 है, सांभर हिरण ओडिशा का राजकीय पशु है। और कथन 3 है, वर्तमान में राज्य में कुल 30 जिले हैं। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? आपके ऑप्शन है केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड यानी नाल्को की स्थापना कब की गई थी? आपके ऑप्शन है 1981, 1983, 1996 या फिर 1991। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, 1981। अगला प्रश्न है, लक्ष्य कार्यक्रम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है मातृ शिशु स्वास्थ्य लाभ से, तपेदिक उन्मूलन से, ऑटिज्म से या फिर वयस्क शिक्षा से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, मातृ शिशु स्वास्थ्य लाभ से। अगला प्रश्न है, राजस्थान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, हर साल 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। कथन 2 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से यह देश का सबसे बड़ा राज्य है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है या फिर हैं? आपके ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों या फिर न तो 1 न ही 2। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी यानी 1 और 2 दोनों ही कथन सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सरकार द्वारा प्रीपेड भुगतान उपकरण यानी PPI के जरिए कितने रुपए से ऊपर के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी UPI भुगतान पर शुल्क लगाने की घोषणा की गई है?
आपके ऑप्शन है 1,000 रुपए, 1,500 रुपए, 2,000 रुपए या फिर 2,500 रुपए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, 2,000 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा भारतीय नौसेना का प्रमुख प्रशिक्षण प्रतिष्ठान INS चिल्का कब कमीशन किया गया था? आपके ऑप्शन है 1962, 1975, 1992 या फिर 1980। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, 1980। चलिए आगे चलते हैं। 2023 में पहला अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस कब मनाया गया? आपके ऑप्शन है 28 मार्च, 29 मार्च, 30 मार्च या फिर 31 मार्च। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, 30 मार्च। अगला प्रश्न है, कैप्टिव एम्प्लॉयमेंट पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, यह पहल दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना यानी DDU-GKY के तहत शुरू की गई है। कथन 2 है, यह कृषि मंत्रालय की एक महत्वपूर्ण पहल है। उपयुक्त में से कौन सा सही कथन सही है या फिर है? आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों या फिर न तो एक न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए यानी केवल एक कथन ही सही है। अगला प्रश्न है, ये केंद्र प्रायोजित योजना है। इसकी कार्यान्वयन अवधि वित्त वर्ष 2022 से 2027 है। ये योजना मुख्य रूप से शिक्षण और सीखने हेतु स्वयं सेवा पर आधारित है। इसका मुख्य उद्देश्य वयस्क शिक्षा के सभी पहलुओं को कवर करना है। उपयुक्त कथन किस योजना, कार्यक्रम या पहल के संदर्भ में है? आपके ऑप्शन है कैप्टिव एम्प्लॉयमेंट पहल, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, महिला सम्मान बचत योजना या फिर नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO की स्थापना कब की गई थी? आपके ऑप्शन है 1999, 2002, 2004 या फिर 2006। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, 2002। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, जेड मोड़ श्रीनगर लेह राजमार्ग पर गगनगीर और सोनमर्ग को जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण सुरंग है। कथन 2 है, जोजिला सुरंग का निर्माण 2024 तक पूरा होने की उम्मीद है। उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या फिर है? आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों या फिर न तो एक न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी यानी एक और दो दोनों ही कथन सही हैं। चलिए अब हम पहुंच गए एपिसोड के अंतिम प्रश्न पर। तो अंतिम प्रश्न है, आकाश वेपन सिस्टम यानी AWS का विकास किसके द्वारा किया गया है? आपके ऑप्शन है इसरो, DRDO, नासा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, DRDO। तो व्यूअर्स आज के एपिसोड में इतना ही। फिर अगली बार मिलते हैं कुछ और नए सवालों और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।